राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जब एक प्रश्नकर्ता महाराज जी से प्रश्न करता है कि महाराज जी, क्या नाम जप के प्रभाव से हम वंशानुगत रोगों को समाप्त कर सकते हैं? तो जानते हैं दोस्तों, क्या इससे हमारा जो भी वंशानुगत रोग हैं, भयंकर रोग हैं, क्या वो समाप्त हो सकते हैं नाम जप के प्रभाव से या नहीं? तो महाराज जी उसका सुंदर उत्तर देते हैं और उत्तर देते हुए बोलते हैं, नहीं। तो अब आप लोग बोलेंगे कि हम नाम जप क्यों करते हैं? अगर हमारा कुछ समाप्ति ही नहीं हो सकता तो नाम जप क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, जो चीज़ प्रारब्ध बन गई है, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे हैं जो आपका अब प्रारब्ध बन चुका है, तो उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल बताऊँ मैं आपको क्या है? साक्षात एग्ज़ाम्पल महाराज जी हैं। जो इंसान डायलिसिस पे चल रहा है, वंशानुगत रोग तो है, वो अपने रोग को समाप्त कर सकते थे ना, तो नहीं हो पाए, उनका रोग समाप्त नहीं हुआ क्योंकि उनका वो प्रारब्ध बन चुका है। तो जो इंसान डायलिसिस पे चल रहा है, फिर भी बैठ के वो सत्संग करते हैं, इतने लोगों को ज्ञान देते हैं, रोज लोगों को दर्शन देने आते हैं, परिक्रमा करते हैं। एक महाराज जी के यहाँ डायलिसिस वाला एक डॉक्टर आया हुआ था, तो उन्होंने बोला, महाराज जी मुझे यकीन नहीं आता कि आपका किडनी डायलिसिस है, क्योंकि जिसकी किडनी डायलिसिस होती है वो इंसान तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, उसकी इतनी बुरी हालत होती है। तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं? तो ये है नाम का प्रभाव। आपको कोई वंशानुगत रोग है या आपका इतने साल में पैर टूटना है जो प्रारब्ध बन चुका है, तो वो टूटेगा। लेकिन अगर आप नाम जप करते हैं तो उस कंडीशन में वो पैर जुड़ेगा, आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको भगवान का नाम मिलेगा, आपको भगवान का सहारा मिलेगा, आपका प्रभाव उस दुख का कम होगा। सेम जो पर्सन जो डायलिसिस में रहते हैं, महाराज जी ने बताया है, जो डायलिसिस में रहते हैं, वो डॉक्टर ने खुद से बोला कि मैं डायलिसिस में जॉब करता हूँ, डायलिसिस करता हूँ लोगों का, मैं देखता हूँ वो तो उठ नहीं पाते, तो आप उठ कैसे सकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता, आप उठते हैं, आपकी दिनचर्या इतनी नॉर्मल कैसे है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल साक्षात एग्जाम्पल है। दुख आएंगे, उस दुख का आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एकदम आनंदित रहेंगे, उत्साहवर्धक आप रहेंगे हमेशा। तो नाम जप का प्रभाव आपके जीवन में इस तरीके से प्रभाव लाता है। तो वही है, जब नाम जप करते हैं तो मिलने वाला दुख भी, प्रभु से इंसान यही बोलता है, तेरा दिया दुख भी मीठा लागे। हर चीज मीठी लगती है, क्योंकि उस चीज में इतना खो जाते हैं, इतना लीन हो जाते हैं उस प्रभु के सिमरन में कि आपको कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और राधा रानी फिर हाथ छोड़ती नहीं है, आपको वो दुख नहीं देगी। जो आप प्रारब्ध भोग रहे हैं वो तो भोग रहे हैं, भोग के साथ साथ तुम्हें उनका समाधान भी मिलेगा और आपको दुख बहुत कम मिलेगा। जैसे महाराज जी हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं, स्फूर्ति से भरे रहते हैं, तो क्या कारण है? वो जो जान डालती है उनके अंदर, वो राधा रानी डालती है, राधा रानी का नाम डालता है दोस्तों। तो हमेशा आप भी नाम जप कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, अपने दुखों को भोगते हुए नाम जप कीजिए, आपको वो दुख बिल्कुल छोटे लगेंगे। जय जय श्री राधे।